मानदंड। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कटिहार में एक मछली दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद, छानबीन में जुटी पुलिस। कटिहार में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में पूर्णिया रेफर, पुरानी रंजिश में घटना को दिया गया अंजाम। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी, एक युवक घायल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नालंदा के अस्थावा में एक खटाल संचालक की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बाढ़ के डाक पार्सल से शराब की तस्करी, 275 कार्टन विदेशी शराब जब्त। जमुई में एक कार से विदेशी शराब की 200 बोतल जब्त, 2 शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पटना के पीरबहोर स्थित एक लॉज में छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पूर्णिया का छात्र पटना में कर रहा था कंपटीशन की तैयारी। अरवल के मेहंदिया में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे 3 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत, गलत दिशा से आ रही ट्रक ने दोनों को रौंदा। सासाराम के सबराबाद में ट्रक और बस की टक्कर, बस में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल। नालंदा के हिलसा में पुराने विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 9 लोग घायल। आरा के गजराजगंज गांव में चोरी कर रहा युवक रंगे हाथों गिरफ्तार, चोरी की जमकर पिटाई। बेटा में हथियारबंद अपराधियों ने 2 जगहों पर लूटपाट की वारदात को दिया अंजाम, पुलिस की गिरफ्त में आए 4 लुटेरे। दानापुर पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 अपराधियों को अपराध की योजना बनाते किया गिरफ्तार, लोडेड देशी कट्टा के साथ 5 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल भी जब्त। नालंदा के सिकरौल गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर विवाहिता की हत्या, घटना के बाद ससुराल के सभी सदस्य गांव छोड़कर फरार। मुजफ्फरपुर के वासुदेवपुर सराय गांव में जमीन के विवाद में एक शख्स की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका में अधिकारियों की मौजूदगी में 1,500 लीटर से ज्यादा शराब नष्ट। नरकटियागंज के बहुवरी गांव में नदी में डूबने से 10 साल की बच्ची की मौत, गांव में पसरा सन्नाटा। आरा के नारायणपुर थाना इलाके में पोल से टकराई बेकाबू बाइक, बाइक सवार समेत 5 लोग घायल। छपरा के अजायबगंज में एक शख्स की हत्या कर शव को खेत में फेंका गया, रेवलगंज थाना क्षेत्र के निवासी सुरेंद्र सिंह के तौर पर हुई पहचान। भोजपुर के डुमरिया बढ़हरा रोड में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी, शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। छपरा के मांझी और सोनपुर थाना इलाके में छापेमारी में 812 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त, एक धंधेबाज गिरफ्तार। हाजीपुर के गंगा ब्रिज थाना इलाके में 25 लाख की विदेशी शराब बरामद, ट्रक पर केले के पत्ते से ढका हुआ 538 कार्टन शराब जब्त। बेतिया में पोती के ऑनर किलिंग का खुलासा होने के डर से एक बुजुर्ग ने छत से कूदकर दी जान, लड़की के पिता को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में फाइनेंस कंपनी के स्टाफ से लूटकांड का खुलासा, मास्टरमाइंड समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंगेर के संग्रामपुर थाना इलाके में 3 बदमाशों ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंककर लूटे जेवरात, विरोध करने पर अपराधियों ने की फायरिंग। सीतामढ़ी में दूध से लदी टैंकर में आग, ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर बचाई अपनी जान। पटना में पेंट बनाने वाली कंपनी के गोदाम में आग से हड़कंप, लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। पलामू के मेदिनी नगर में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग, 10 लाख से ज्यादा का सामान जलकर खाक। गोड्डा में कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे की गाड़ी और ऑटो के बीच टक्कर, कई यात्रियों को आई चोट। पलामू के मेदिनी नगर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, कार के उड़े पर खच्चे। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक जब्त, नक्सलियों ने जमीन में गाड़ कर रखे थे हथियार और विस्फोटक। गोड्डा के दुधियाबरी से एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने बताया हत्या कल ही अपने ससुराल से आया था युवक।
रांची में चोरी का शातिराना मामला आया सामने, जिसकी बुलेट चोरी का आरोपी उसी के घर पहुंचा कागजात मांगने। घर के लोगों ने दबोच कर किया पुलिस के हवाले। पिछले साल दिसंबर में चुराई थी बाइक का कागजात लेने की मंशा से आरोपी खुद को कंपनी का कर्मी बताकर बुलेट मालिक के घर पहुंचा। गिरिडीह के धनवार में वाहन चालक की वैकेंसी के नाम पर ठगी के शिकार 4 लोगों ने लगाई इंसाफ की गुहार। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधी कार से जा रहे रिटायर्ड बैंककर्मी की गोली मारकर हत्या। गोली लगने से कार का ड्राइवर घायल। हत्या की वजह का खुलासा नहीं, पुलिस मामले की कर रही जांच। बाढ़ के पंडारक में बिहार सरकार की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की आरटीपीएस साइट हैक। पंडारक सीओ ने दर्ज कराई एफआईआर। बिहार की कई जेलों में सुबह हुई छापेमारी। पटना बेउर जेल से 5 मोबाइल, चाकू और नशे का सामान बरामद। बेउर जेल में मोबाइल बरामदगी के बाद जेल प्रशासन में मची खलबली। 2 कक्षपाल निलंबित। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में भी छापेमारी। एसएसपी ने एक वार्ड को खंगाला। गुमला के घाघरा में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। 3 लाख रुपए और बाइक नहीं देने पर बेटी के साथ जान मारने की धमकी। घाटशिला के धालभूमगढ़ में गांव में बिजली का तार और पोल लगने वाली एजेंसी के ठेकेदारों ने कंपनी के गोदाम में की तालाबंदी। 3 करोड़ रुपए है बकाया, भुगतान नहीं किया जा रहा है। पाकुड़ में पैनम कोल माइन से चलने वाली गाड़ियों से फैल रहा वायु प्रदूषण। पोखरिया के लोगों को हो रही काफी परेशानी। बोकारो में बिना परिवहन चालन के कोयला ढुलाई के खिलाफ डीएमओ ने की बड़ी कार्रवाई। राजस्व छिपाने के जुर्म में सीसीएल के महाप्रबंधक और कई अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज। पलामू में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रशासन बना हुआ है लापरवाह। अभी तक जिले में लगने वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट में से एक भी नहीं हो सकी स्थापना। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में वैक्सीनेशन पर जागरूकता अभियान की कमान खुद डीसी ने संभाली। लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। शिवहर में डीएम ने टीका एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। ग्रामीण इलाकों में लोगों का होगा वैक्सीनेशन। घाटशिला में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहों को दूर करने के लिए ग्राम सभा का आयोजन। इसमें लोगों को वैक्सीन के गिनाए गए फायदे। बिहार में कोरोना के मिले 991 नए मरीज। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,308। रांची से मिले कोरोना के 40 पॉजिटिव मामले। राज्य में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत। कोरोना के कम होते केस पर रेलवे का फैसला। आज से 12 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला रही रेलवे। ट्रेनों का समय और रूट पहले की तरह होगा। बांका के कई पंचायतों में शिविर लगाकर वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य कर्मियों ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। शेखपुरा के शोखोपुर में नीमी कॉलेज में 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा वैक्सीन। केवल 40 युवा वैक्सीन के लिए पहुंचे। मुंगेर के असरजगंज पीएचसी में संसाधन का अभाव। जर्जर भवन में चल रहा पीएचसी। किशनगंज के टेढ़ागाछ गांव पहुंचे सांसद डॉक्टर जावेद आजाद। स्वास्थ्य कार्यों का लिया जायजा। मुजफ्फरपुर में सबको टीका और 100% वैक्सीनेशन के लिए भेजा गया कोरोना टीका एक्सप्रेस। डीएम ने सभी टीका रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सदर अस्पताल बिहार शरीफ में कोविड-19 के तहत चल रही बहाली प्रक्रिया में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। सैकड़ों अभ्यर्थियों की दिखी भीड़। विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की शपथ। व्यापारियों के संगठन ने गांधी मैदान में किया वृक्षारोपण। पर्यावरण दिवस पर पटना के AR ब्लॉक का दिखा शानदार नजारा। हर ओर हरियाली ही हरियाली। विश्व पर्यावरण दिवस पर गोपालगंज में भी युवाओं ने लगाए सार्वजनिक स्थलों पर पेड़ पौधे। लोगों से पर्यावरण को बचाने की अपील। पर्यावरण संरक्षण के लिए मिसाल बना घाटशिला का कालीमाटी गांव। हर दिन गांव के 5 लोग जंगल की करते हैं सुरक्षा। ग्रामीण बिजली उपभोक्ताओं को झारखंड सरकार ने दी बड़ी राहत। 1 टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी। दुमका में पुलिस गिरफ्त में आए 8 मानव तस्कर। 35,000 में खरीद कर लड़कियों की यूपी हरियाणा में कराते थे शादी। यूपी के झांसी के रहने वाले हैं 7 आरोपी। हजारीबाग में शोपीस बना चुरचू प्रखंड का स्वास्थ्य केंद्र। उद्घाटन के 6 महीने बाद भी नहीं हो सकी शुरुआत।
रामगढ़ के पतरातू में 6 साल से बेकार पड़ा है स्वास्थ्य केंद्र, इलाज के लिए भटक रहे लोग। रांची के दुबलिया गांव में विकास की नई गाथा लिख रही महिलाएं, कैशलेस और ऑनलाइन सिस्टम से बदली तकदीर। बोकारो में किसानों का नहीं हो रहा लोन माफ, सफेद राशन कार्ड वाले किसान परेशान। गिरिडीह में 3 महीने में टूट गया पुल, सड़क निर्माण में धांधली का आरोप। खूंटी में विधवा महिलाओं को नहीं मिल रहा पेंशन, पेंशन के नाम पर ठगे जा रहे पैसे। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला का चल रहा खेल, पुलिस की छापेमारी के बाद भी धंधा जारी। गिरिडीह के देवरी में नक्सलियों ने चिपकाया पोस्टर, लेवी वसूलने वाले सजा के लिए रहे तैयार। रोहतास के डेहरी नगर परिषद पर आरजेडी विधायक का आरोप, मुख्य पार्षद पर गलत जाति प्रमाण पत्र बनवाकर कुर्सी हासिल करने का लगाया आरोप। स्वतंत्रता सेनानी राम संजीवन ठाकुर ने 101 वर्ष की उम्र में मुजफ्फरपुर के आवास पर ली अंतिम सांस, जिले में शोक की लहर। दरभंगा एयरपोर्ट की एक और उड़ान, इंडिगो एयरलाइंस का विमान भी भरेगा उड़ान, 5 जुलाई से हैदराबाद और कोलकाता के लिए उड़ान। बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद टुन्ना पांडे के समर्थन में आई कांग्रेस, विधायक अजीत शर्मा ने टुन्ना पांडे को महागठबंधन में आने का दिया न्योता। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने टुन्ना पांडे को बयान को बताया नासमझी वाला बयान, बताया पार्टी का अपमान। बेतिया में बाढ़ आने से पहले सरकार के मंत्री मुस्तैद, पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने चंपारण तटबंध का लिया जायजा। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, 9 जून से पहले खत्म होगा देवापुर रिंग बांध का काम, 3 शिफ्ट में काम करेंगे मजदूर। गोपालगंज डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कल किया था सारण बांध का निरीक्षण, काम में हो रही देरी पर अधिकारियों और ठेकेदारों को लगाई थी जमकर फटकार। बाघा के इमरती कटहरवा गांव में हो रहे बांध के निर्माण कार्य का एसडीएम ने किया निरीक्षण। शेखपुरा में कृषि कार्यालय का किसानों का प्रदर्शन, तूफान में हुए बर्बाद फसल के मुआवजे की मांग। बांका के चंसार पोखर का सौंदर्यीकरण होगा प्रारंभ, एसडीएम ने पदाधिकारियों के साथ पोखर का लिया जायजा। भागलपुर में पर्यावरण को लेकर अशोक चौधरी हैं संजीदा, अब तक लगा चुके हैं लाखों पौधे। तबाही के तूफान यास ने नालंदा में 15 एकड़ में लगे मक्खी पान की खेती को किया बर्बाद, किसानों की टूटी कमर। सीतामढ़ी में प्रवासी मजदूरों को घर पर मिला रोजगार, मनरेगा के तहत दिया जा रहा काम। जमुई के तुम्बा पहाड़ गांव में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों के बीच विवाद में कूदे बड़े लोग, जमकर पथराव और मारपीट। लोगों ने की एक दूसरे की जमकर पिटाई, मारपीट के बाद मची अफरा तफरी। जामताड़ा में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ा, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जमुई में दलित परिवार की बेटी को अगवा कर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का मामला, लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज। अगवा कर जबरन निकाह करने का आरोपी पप्पू खान पुलिस की पकड़ से बाहर, बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर में पालतू कुत्ते पर अत्याचार करना मालिक को पड़ा भारी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं में मिठनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज। कुत्ते के इलाज से इनकार करने पर पीपल फॉर एनिमल संस्था ने दर्ज कराया एफआईआर, केस दर्ज होने के बाद आरोपी गायब। पलामू में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया ट्रैक्टर, बीच सड़क पर धू धू कर जला ट्रैक्टर। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र के साकेतपुरी में खड़ी बस में लगी आग। पटना के भद्रघाट के पास गंगा में डूबी बालू लदी नाव पर सवार 10 मजदूरों को एनडीआरएफ ने बचाई जान। नवादा के वारिसलीगंज में एक युवक की संदिग्ध मौत, युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा। पटना सिटी के पहाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, अंधाधुंध फायरिंग। अरवल के कलेर में ट्रक की चपेट में आकर कोचिंग जा रहे छात्र की मौत। औरंगाबाद के पचरुखिया गया मार्ग पर हाईवा की चपेट में आकर एक महिला की मौत।